क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा आपको पूरे 10 दिन क्यों मिलेंगी? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके सारे सवालों का जवाब देगी। दोस्तों, नवरात्रि का हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है। ये 9 दिन या इस बार 10 दिन सिर्फ व्रत और पूजा के नहीं होते, बल्कि ये हमारी आत्मा को शुद्ध करने का समय होता है। इन दिनों में ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि इन दिनों में की गई तपस्या और पूजा सीधे माँ के चरणों में पहुंचती है। ये पर्व हमें बताता है कि कैसे बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बार की नवरात्रि की तिथियां क्या हैं। शारदीय नवरात्रि 2025 10 दिनों का रहस्य। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो हमेशा 9 दिन की होती है, तो इस बार ये 10 दिनों की कैसे होगी? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कारण है। इस बार पंचांग के अनुसार एक तिथि की वृद्धि हो रही है और वो तिथि है तृतीया तिथि। नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से, नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर बुधवार को। इसका मतलब है कि इस बार आपको माँ की पूजा के लिए पूरे 10 दिन मिलेंगे। 22 सितंबर को पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। फिर 23 और 24 सितंबर को लगातार 2 दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इसी कारण से ये नवरात्रि 10 दिनों की हो रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है घट स्थापना, यानी कलश की स्थापना। इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। पहला शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:38 तक। एक जरूरी बात, इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य न करें। पूजा विधि और जरूरी बातें जान लेते हैं। घट स्थापना के बाद आपको पूरे 10 दिन तक माँ की पूजा पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर और पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, जौ, साफ मिट्टी, गंगाजल, सुपारी, सिक्के और नारियल तैयार रखें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाकर रखें। इसके ऊपर कलश में जल भरकर रखें, जिसमें सुपारी और सिक्के डाल दें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे लाल चुनरी से ढक दें। व्रत और पूजा। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो केवल फलाहार का सेवन करें। 10 दिन तक प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें। हो सके तो रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये बहुत ही फलदायी होता है। अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है। नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को है और विजयादशमी यानी दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को है। विजयदशमी का पर्व भी इस बार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसी दिन दुर्गा और कलश विसर्जन होगा। विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:37 तक है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि हमें एक और मौका दे रही है माँ दुर्गा के करीब आने का। इन 10 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और सच्चे मन से माँ की आराधना करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।